बीते दिनों गरीब विधवा और प्रेम जाल में फंसाई गई हजारों हिंदू महिलाओं के मतांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आ रही है, वो केवल मजहब परिवर्तन की नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और मल्टी लेयर्ड साजिश की परतें खोल रही है। इसका मुख्य किरदार आप जानते ही हैं, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, एक ऐसा नाम जो अंतरराष्ट्रीय साजिश का मास्टरमाइंड बनकर सामने आया है। अब तक की जांच में जो कुछ सामने आया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। अभी तक की जितनी भी जांच पड़ताल हुई है उसमें पता चला है कि अपने साथियों से बातचीत में छांगुर बाबा कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। एक अधिकारी के अनुसार छांगुर के कुछ ऑडियो क्लिप्स जांच टीम को मिले हैं जिसमें वे मतांतरण को मिट्टी पलटना कहता था और लड़कियों को प्रोजेक्ट नाम से पुकारता था। काजल करने का मतलब छांगुर की भाषा में मानसिक रूप से प्रभावित करना और दर्शन से मतलब था छांगुर से मिलवाना। अब आप देखिए कि छांगुर की साजिश किस स्तर की है। वे लड़कियों को बहलाकर मतांतरण के लिए इस्तेमाल करता था। इस काम के लिए वो मुस्लिम युवकों को पैसा देता था। इसमें हर धर्म की लड़कियों के लिए धनराशि तय थी। छांगुर के मतांतरण के क्या क्या तरीके थे, अब आते हैं उस पर। दरअसल छांगुर का सबसे प्रभावी तरीका हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना था। उसके संपर्क में रहने वाले युवक खुद को हिंदू नाम से पेश करते थे। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर संपर्क करते और लड़कियों को भावनात्मक रूप से बांध लेते थे। निकाह और शादी का वादा करने के बाद मतांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताई जाती। वहीं लड़कियों और युवाओं को नौकरी, स्कॉलरशिप या विदेश जाने का सपना दिखाया जाता था। वो हिंदू धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करता और इस्लाम की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करता था। कमजोर सामाजिक संरचना में फंसी लड़कियों को भ्रमित करता था। ये थे वो तरीके जो मतांतरण के लिए अपनाता था छांगुर। छांगुर ने इस साजिश में एक आईपीएस और रियाज नाम के व्यक्ति का नाम लिया है। इस घिनौने खेल को लेकर एटीएस के निशाने पर उसके 20 सहयोगी हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की 2 टीमें शुक्रवार को मधुपुर गांव पहुंची। दोपहर 1 बजे छांगुर को लेकर पहुंची टीम ने 45 मिनट तक कमरों के अंदर तलाशी ली और साक्ष्य जुटाई। एटीएस की एक टीम ने कोतवाली से छांगुर, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और महबूबा से जुड़ी जानकारी एकत्र की। एटीएस ने 20 वैसे लोगों की सूची तैयार की जो मतांतरण नेटवर्क में शामिल रही हैं। इसमें मदरसा शिक्षक, कुछ मौलवी व प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं। छांगुर ने एटीएस टीम को जिले में तैनात रहे एक आईपीएस अधिकारी से रियाज ने मुलाकात कराई थी। उतरौला बाजार में छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से खुली दोनों दुकानों पर शुक्रवार को ताला लगा मिला। अब तक की कहानी में आपको ये तो बखूबी समझ आ गया होगा कि छांगुर कैसे गैंग चला रहा था और हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था, और साथ ही उसके तार कहां तक जुड़े थे, कौन कौन उसे इसके मतांतरण के गंदे खेल में मदद कर रहा था। अब हम आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल शिजर ए तैयबा नाम की किताब के जरिए छांगुर लड़कियों को लव जिहाद के लिए उकसाता था। मतांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर शिजर ए तैयबा किताब से लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों और हिंदू युवतियों को बरगलाता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर नीतू उर्फ नसरीन की बहुत करीबी थी। किताब उसने खुद छपवाई थी। इस होटल में 70 दिन रहने के दौरान वे किसी की नजर में भी नहीं आई। 16 अप्रैल को कमरा बुक कराया था। इसके लिए छांगुर ने अपना और नसरीन का आधार कार्ड दिया था। तो ये था पूरा मामला। छांगुर बाबा के खेल में कई बातें आपको इसलिए हैरान कर रही होंगी क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए उसने किसी एक या 2 लड़कियों को नहीं बल्कि कई लड़कियां उसके निशाने पर थी। वाकई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। बाकी इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।